प्यारे बच्चों, 12th फिजिक्स क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 के अति महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें से अपना पिछला टॉपिक था गोलीय कोश, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। 3 बिंदुओं पे हमने बात की थी। नंबर 1, जब बिंदु पृष्ठ के बाहर है। नंबर 2, जब बिंदु पृष्ठ पर है। नंबर 3, जब बिंदु पृष्ठ के अंदर है। ठीक है बेटा। गोलीय कोश में, समरूप आवेशित गोलीय कोश में आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझाया गया था कि गोलीय कोश को दिया गया आवेश, जब आप गोलीय कोश का तात्पर्य समझ रहे हैं, खोखला गोला। तो गोलीय कोश या खोखले गोले को जब आप लोग आवेश देंगे तो दिया गया आवेश केवल और केवल उसके कहां रहेगा, पृष्ठ पर रहेगा, सरफेस पर रहेगा, और अंदर आवेश का मान कितना रहेगा, 0। आ गई बात को समझ में। तो आप लोगों को केवल एक ही फॉर्मूला लगाना था, v बराबर माइनस समाकलन अनंत से r वेक्टर E डॉट dr, और वहां से आपके पास एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी निकल के आया था कि जरूरी नहीं है कि जहां विद्युत क्षेत्र 0 है वहां विद्युत विभव भी 0 होगा। अति महत्वपूर्ण बिंदु पर बात कर रहा हूं मैं। कई बार 1 नंबर में प्रश्न पूछा है और बच्चे जल्दबाजी में गलत करके आते कि E0 तो V0। ना बेटा, आप लोगों ने देखा कि जब हम किसी गोलीय कोश की बात करते हैं तो गोलीय कोश के पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र E का मान कितना है, 0 है। लेकिन क्या विद्युत विभव का मान 0 है क्या? नहीं, विद्युत विभव का मान उतना ही है जितना कि पृष्ठ पर। कहने का मतलब E इक्वल टू 0 है, बट इट्स नॉट बाउंड। ये कोई जरूरी नहीं है कि V भी 0 हो। V डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं? तो ये अपने पास महत्वपूर्ण विषय आए थे, और महत्वपूर्ण विषयों में भी एक नोट जो अपने पास था वो ये था कि गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के पृष्ठ के अंदर विद्युत विभव का मान उतना ही होता है जितना कि उसके पृष्ठ पर होता है। अब एक बात समझ। उसके बाद हम बात कर रहे थे गोलीय चालक की। तो आप अपने दिमाग में एक चीज स्पष्ट बैठा लें, गोलीय चालक खोखला नहीं ले रहा मैं, सॉलिड ले रहा हूं, ठोस ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल तांबे का ठोस गोला। लेकिन जब आप किसी चालक गोले को आवेश देंगे तो दिया गया आवेश केवल और केवल उसके पृष्ठ पर, उसके सरफेस पर एक समान रूप से वितरित होता है, और अंदर आवेश का मान कितना होता है, 0। ठीक है ये नहीं? इसके कारण पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ेंगे, 5वां। ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब क्या हो गया कि समरूप आवेशित गोलीय चालक, समरूप आवेशित गोलीय चालक किसकी भांति व्यवहार कर रहा था, गोलीय कोश की। यानी कि गोलीय चालक वाले में आपको कुछ नहीं करना, बस जहां जहां गोलीय कोश था वहां वहां आपको गोलीय चालक कर देना है। दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, समरूप आवेशित गोलीय अचालक के कारण। जिस प्रकार से बेटा आप लोगों को गाउस के अनुप्रयोग में बताया गया था कि साहब गोलीय चालक को दिया गया आवेश तो केवल उसके पृष्ठ, उसके सरफेस पर एक समान रूप से वितरित होता है, लेकिन गोलीय अचालक को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन में, रिपीट करता हूं, संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है। कहने का मतलब गोलीय अचालक के पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होगा। आप ज्ञात कर चुके हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग में। तो हम बात कर रहे हैं गोलीय अचालक के कारण विद्युत विभव। सबसे महत्वपूर्ण है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कोई सा भी बिंदु आ जाए, जनरली पृष्ठ के अंदर ही आता है 3 नंबर में प्रश्न। आप देखेंगे भी लास्ट ईयर के प्रश्न पत्र को उठा के
तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात, गोलीय चालक को समझते हैं। हमने मान लिया ये हमारे पास कोई गोलीय चालक है जिसका केंद्र है O, त्रिज्या अपन मान लेते हैं बेटा कैपिटल R। क्लियर है? हमने इस गोलीय अचालक को स्मॉल q आवेश दिया, तो इस गोलीय अचालक को दिया गया आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो गया। जिस प्रकार से गाउस के नियम के अनुप्रयोग में अचालक से संबंधित अपने पास 4 केस थे। कौन कौन से केस थे? केस नंबर 1, जब बिंदु पृष्ठ के बाहर हो। क्लियर? कोई नई बात नहीं है। केस नंबर 2, जब बिंदु पृष्ठ पर हो। ठीक है कि नहीं? केस नंबर 4, जब बिंदु पृष्ठ के अंदर हो। और केस नंबर 3 है। और केस नंबर 4 केंद्र पर हो। यानी कि गोलीय अचालक के केस में आपको कितने पॉइंट समझने हैं? 4। जब बिंदु पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर, पृष्ठ के अंदर और कहां पर हो? केंद्र पर। ठीक है कि नहीं? जैसे अपन ने गाउस के नियम में किया है, जैसे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया। अब आपको देखो नई बात कुछ नहीं है। जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अचालक वाले केस में केवल तीसरे पॉइंट में एक छोटी सी बात समझाई थी, वैसे ही यहां समझानी है। नहीं समझानी यूं मान लो आप, क्योंकि गोलीय कोश में समझ चुके हो। गोलीय कोश में जब आपने बिंदु को अंदर लिया था, अगर विद्युत क्षेत्र समान है, एक फॉर्मूले से आप उसको प्रदर्शित कर सकते हो, तो एक इंटीग्रेशन करेंगे। अगर अलग अलग है तो समाकलन की सीमाओं को तोड़ देंगे। तो बेटा सबसे पहले मैं ले रहा हूं केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1, जब बिंदु पृष्ठ के बाहर। ठीक है? जब बिंदु पृष्ठ के बाहर, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं। गोलीय कोश उठा लो, गोलीय चालक उठा लो, गोलीय चालक उठा लो, पृष्ठ के बाद सेम रहेगा। कैसे कर रहा हूं ध्यान दें। ये अपन ने मान लिया स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है, जिस पर अपन को विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। क्लियर है कि नहीं है? आप लोगों को केवल और केवल क्या बताया था कि आपके पास विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। V बराबर समाकलन अनंत से R माइनस E डॉट dr। क्लियर? तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 का कंसेप्ट, गोलीय अचालक के कारण या गोलीय अचालक के पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र। क्या फॉर्मूला आया था गोलीय अचालक के? E बराबर KQ अपॉन में R²। आया था कि नहीं आया था? और अगर इसको वेक्टर रूप में लें तो परिमाण हो गया, ये दिशा हो गई। ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 1। बेटा जैसा आपने किया है ना अब तक, सेम टू सेम वैसा करना है। और मैं आपको कह दूं, ये तीसरी बार रिवाइज हो रहा है। 11वीं क्लास में गुरुत्वाकर्षण वाले पाठ में गुरुत्वीय विभव निकाल के आए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम काम किया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के आए हैं, यही काम किया है। और अब अपन निकाल रहे हैं विभव। तो अब आप आइए, हम जानते हैं या विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध से V बराबर माइनस अनंत से R वेक्टर E डॉट dr।
केवल और केवल ई वेक्टर का मान आपको रखना है और ये छोटा सा समाकलन आपको करना है। क्या आएगा? v बराबर माइनस अनंत से r के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। मेरे ख्याल से बहुत बार इसको सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। अरे कर चुके हैं कि नहीं? काफी बार। तो एक बार पुनः देख लें। बार बार रिवीजन हो रहा है, बार बार रिवीजन हो रहा है। कैसे आप इसको हल करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूं। कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। v बराबर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। आर कैप डॉट डी आर वेक्टर क्या होगा? डी आर। अरे वेक्टर ए डॉट बी का फॉर्मूला मेरे ख्याल से चौथी पांचवी बार चल रहा है। इसका परिमाण एक, डी आर का परिमाण एक, दोनों की डायरेक्शन सेम, cos 0 एक, क्या आ गया? डी आर। v बराबर माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर अनंत से r। क्लियर बेटा? किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हो? r के सापेक्ष। r के अलावा बाकी सब कांस्टेंट। v बराबर माइनस के क्यू बाहर अनंत से r 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। 1 अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन कैसे करोगे? r की पावर माइनस 2 है, पावर में एक जोड़े अपॉन में पावर। और v बराबर माइनस के क्यू r की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 अनंत से r। माइनस 1 को बाहर भेजा, प्लस v बराबर के क्यू 1 अपॉन r अनंत से r। लिमिट रखिए बेटा। v बराबर के क्यू 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। 1 अपॉन इंफिनिटी हो गया 0 और फाइनली आपके पास आ गया के क्यू अपॉन r। यानी कि आप देख सकते हो बार बार कि गोलीय कोश के पृष्ठ के बाहर भी यही आया था, गोलीय चालक के पृष्ठ के बाहर भी यही आया है और गोलीय अचालक के कारण भी यही आया है। इसका मतलब तीनों ही स्थितियों में पृष्ठ के बाहर वाले बिंदुओं में कोई भी परिवर्तन नहीं है। सेम टू सेम काम करना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। केवल एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में ई का मान रखना है और एक छोटा सा सवाल। क्लियर? देख लीजिए फिर भी एक बार। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं केस नंबर 2 पर। इस फॉर्मूले को मैं यही रखता हूं क्योंकि केस नंबर 2 अपन सीधा ही करेंगे। केस नंबर 2 क्या है? जब बिंदु पृष्ठ पर हो। डायग्राम में भी अगर अपन करेक्शन करें तो केवल और केवल बेटा इस P को अब आप कहां पर बना देंगे? पृष्ठ पर। ये तो दिक्कत है। क्लियर? अब आइए पृष्ठ के लिए ये जो अपन ने सेंटर से दूरी दी है r, यहां गणितीय रूप में कैसे लिख दूं? स्मॉल r बराबर कैपिटल R। क्लियर? यानी कि केंद्र से P की दूरी जो है वो किसके बराबर हो गई? कैपिटल R के बराबर। क्लियर है बेटा? कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई लोड नहीं लेना माइंड पर। सिंपल लिखना है पृष्ठ के बाहर विद्युत विभव। पृष्ठ के बाहर विद्युत विभव V बराबर के क्यू अपॉन R। अब आपको चाहिए कहां? पृष्ठ पर। और पृष्ठ के लिए कंडीशन क्या है? पृष्ठ पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R। क्लियर? और जब आप वैल्यू रखोगे तो v पृष्ठ बराबर आ गया के क्यू अपॉन कैपिटल R। कोई टेंशन नहीं, कोई नई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल बात। ये वैसा ही है जैसा आप लोगों ने पढ़ा है गोलीय कोश के कारण और जैसा आप लोगों ने पढ़ा है गोलीय चालक के कारण। तो बेटा पृष्ठ पर आया v बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल r, सॉरी पृष्ठ के बाहर। पृष्ठ पर आया v बराबर के क्यू अपॉन
कैपिटल आर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा, जो आप लोगों ने गोलीय कोश में भी पढ़ा था, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र का मान अलग होगा और बाहर विद्युत क्षेत्र का मान अलग होगा, लेकिन हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम समाकलन की सीमा को तोड़ देंगे, हम समाकलन की सीमा को तोड़ देंगे। तो अब अपने पास आ जाता है पॉइंट नंबर 3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी कई बार इस पर आया है और 3 नंबर की डेरिवेशन भी आई है। क्या है? जब बिंदु पृष्ठ के अंदर हो, यानी कि जब बिंदु बेटा पृष्ठ के अंदर होगा, ये लीजिए P और स्मॉल r कैसे लिखते हो गणितीय रूप में? स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, मतलब बिंदु P की जो केंद्र से दूरी है वो त्रिज्या से कम है। तो अपने आप जो है वो बिंदु कहां पर आ गया बेटा? पृष्ठ पर आ गया। हाँ तो बेटा केस नंबर 3, सब बच्चों को बिल्कुल एक तक होकर ध्यान देना है वीडियो पर। सिंपल बात है लेकिन थोड़ा सा चेंज, जैसे अपन ने गोलीय कोश के अंदर किया था। ध्यान देंगे, हम जानते हैं v बराबर माइनस अनंत से r वेक्टर E डॉट dr। ध्यान से बेटा, आपको जो धन परीक्षण आवेश को लेके आना है वो लेके आना है अनंत से, आना है ना। अब अभी देखो कि अनंत से और पृष्ठ के बाहर तक विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है अचालक के लिए? KQ अपॉन आर स्क्वायर, और अचालक के पृष्ठ के अंदर E बराबर KQ R अपॉन में आर क्यूब। हाँ या ना? विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग, बल अलग अलग लगेगा, कार्य अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहां अपन E का कौन सा वैल्यू पुट करें? देन बिल्कुल इजी कंसेप्ट। अगर देखो अनंत से स्मॉल r यानी कि पृष्ठ के अंदर लाना है तो मैं इसको दो भाग में तोड़ रहा हूं। एक तो अनंत से पृष्ठ तक लिया, किया गया कार्य निकाल, प्लस कैपिटल R से स्मॉल r यानी कि पृष्ठ के अंदर टोटल कार्य निकालना है ना। तो यहां से यहां तक किया गया कार्य प्लस यहां से यहां तक किया गया कार्य निकालना, यानी कि ये आज मैं नहीं कराऊंगा, आज आप स्वयं करेंगे। ये ध्यान रखें, मैं केवल समझा रहा हूं, वैल्यू रखवा रहा हूं। कोई दिक्कत आएगी तो कल अपन इसको हल करेंगे। V बराबर माइनस की भी गलती नहीं कर देनी है। V बराबर माइनस टोटल से मल्टीप्लाई है, बाहर रखा इसको, ब्रैकेट लगाया, लिमिट को दो भागों में तोड़ रहा हूं। एक तो अनंत से लेके आ रहा हूं कैपिटल R, अनंत से कैपिटल R वेक्टर E डॉट dr प्लस माइनस तो बाहर लगा दिया अपन ने, केवल लिमिट को तोड़ना अपन को, गलती नहीं हो जानी चाहिए बस। कैपिटल R से स्मॉल r वेक्टर E डॉट dr। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताए कि इस वाली लाइन में किसी को कोई समस्या आएगी क्या? आराम से बेझिझक होकर देख लेंगे, पूछ लेंगे, मेरे से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है बेटा? नहीं तो आपने दो भागों में तोड़ दिया, ये बात हो गई पृष्ठ के बाहर की और ये बात हो गई पृष्ठ के अंदर की। तो E के अलग अलग मान रखते हैं, अपने आप करेंगे आज इसको हल। V बराबर माइनस अनंत से कैपिटल R, पृष्ठ के बाहर फॉर्मूला KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट dr वेक्टर प्लस कैपिटल R से स्मॉल r KQ स्मॉल r अपॉन R क्यूब R कैप डॉट dr।
बोलिए ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? आर कैप डॉट डी आर हो जाएगा, आर कैप डॉट डी आर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं एक स्टेप और करता हूं, उसके बाद आज आपका काम रहेगा इसको सॉल्व करने का। क्या आएगा बेटा? v बराबर माइनस अनंत से कैपिटल आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर प्लस कैपिटल आर से स्मॉल आर के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब डी आर। ये लीजिए। तो आज आपका काम स्वयं करेंगे अभ्यास के लिए। मैं गोली कोश में करा चुका हूं, कल आप लोग मिलान कीजिएगा कहां दिक्कत आई, कौन से स्टेप में। जहां भी गलती आई उसको दोबारा से करें ताकि भविष्य में वो गलती फिर ना आए। क्या करेंगे? केवल इसका समाकलन, ये समाकलन उचित लिमिट रखें और इसको हल करेंगे जैसे आपने गुरुत्वाकर्षण वाले पाठ में किया। और केस नंबर 4 कुछ नहीं करना है ज्यादा। जब बिंदु केंद्र पर हो बेटा, जब बिंदु केंद्र पर होगा तो इसका जो आंसर आएगा ना, इसका जो आंसर आएगा ना, उसमें स्मॉल आर बराबर क्या रख देना? 0 केंद्र पर। तो आज आप सबका काम ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है ये, इसीलिए इसको आज आप पूरा कंठस्थ करके देखेंगे। कल मैं इसको कराऊंगा, छोटा समाकलन है, क्लियर। और जो भी एक आध टॉपिक और इस चैप्टर के हैं इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स, किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, उन पर अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।